दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो आज ध्यान से देख करके जाना। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा खबरें आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। काफी राज्यों से बहुत सी खबरें हैं, मानदेय के विषय में है, चुनाव ड्यूटी के पैसे के विषय में है, बहुत कुछ इसमें आप लोगों के लिए नई शिक्षा नीति के बारे में भी है, प्री प्राइमरी के बारे में। तो आप सब पूरा देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी में लागू किया जाए नया पाठ्यक्रम, तो प्रशिक्षित हो अध्यापक, इसके बारे में अखबारों में खबर छप के आ गई है। ये जो आपकी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, वो वाराणसी के दौरे पर थी, 3 तारीख तक रही है, 3 तारीख से यानी कि आई थी। तो अभी उनका दौरा समाप्त हो गया है। फिलहाल के लिए आपको बता दें, इसी बीच उन्होंने क्या क्या बैठकों में किया है और क्या क्या जानकारियां आ रही हैं। आंगनबाड़ी में लागू करेंगे विद्या भारती के सुझाव। तो आखिर कैसे वो सुझाव है विद्या भारती जी के जो लागू किए जाएंगे, वो सब इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो जरूर देख करके यानी सुन करके जाना। आपको बहुत कुछ इसमें आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आंगनबाड़ी में लागू किया जाए नया पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित हो अध्यापक, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और अध्यापकों के साथ बैठक में नई शिक्षा नीति पर चर्चाएं जो है की हैं। मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में राज्यपाल जी आ रही हैं, यहां पर जो भी बहनें वहां पर अगर जाएं, उनको मौका मिले तो अपनी समस्याओं को भी रखना। लेकिन अभी मेरे पास ऐसी कोई बहन ने नहीं कहा कि वो राज्यपाल के सामने अपनी समस्याओं को रखी है। आगे देख लीजिए इसमें क्या क्या है। कुछ वर्षों में किया जाए पाठ्यक्रम में बदलाव, यहां पर यह भी कहा जा रहा है। तो सबसे पहले बदलाव के बारे में हम आपको बता दें कि राज्यपाल ने सुझाव दिया है कि कुछ वर्षों के अंतराल पर 20-20% पाठ्यक्रम में जो है बदलाव करने से जो है नयापन आता है और गुणवत्ता भी बढ़ती है। उन्होंने गुजरात में किए गए प्रयोगों का जिक्र करते हुए कहा कि अच्छे संदर्भों एवं आयामों को अपने जो है पाठ्यक्रम व कार्यों में शामिल करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शिशु वाटिका में आनंदमयी शिक्षा की परिकल्पना के साथ नई शिक्षा के प्रावधानों को समाहित किया गया है। तो इसीलिए आपका जो नया पाठ्यक्रम बन रहा है उसके बारे में कुछ और बोला जा रहा है। जैसे अब बता दें आपको कि विद्या भारती जी जो हैं, उनके सुझाव क्या है जो आंगनबाड़ी बहनों के केंद्रों पर लागू होंगे। इसमें लिखा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो स्वाति सिंह है बाल विकास की, और साथ ही उनके साथ में जो है सिंह ने कहा है कि विद्या भारती व आंगनबाड़ी की संयुक्त बैठक एक अच्छी कार्यशाला के रूप में हुई है। विद्या भारती द्वारा दिए गए जो है प्रेजेंटेशन के कार्य आंगनबाड़ी में बहुत अच्छे परिणाम देंगे, ऐसा उनका मानना है। तो इसके लिए भविष्य में भी महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी विद्या भारती से संपर्क एवं संवाद कर लें, सहयोग लेकर अपने केंद्रों पर इसे लागू भी कर दें। इसके बारे में सब कुछ यहां पर लिखा गया है। तो फिलहाल के लिए आपको बता दें, यहां पर जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसमें जो बदलाव है वो सब आपको देखने को आने वाले समय में मिलेंगे। बाकी तो मैंने आपको पूर्व में बता रखा है कि पाठ्यक्रम आपका छप रहा है और उसके बाद ये सब होगा, ट्रेनिंग आपकी शुरू होगी। तो अभी आपके अधिकारियों की जो ट्रेनिंग है वो शायद खत्म होने ही वाली है और फिलहाल के लिए आगे अब आप लोगों का और भी शुरू होगा। आंगनबाड़ी बहनों का भी किसी न किसी दिन से शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप यहां पर यह देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। यहां पर बताया जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी दौरे के तीसरे दिन यानी बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में बैठक में कहा है कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नया पाठ्यक्रम बनाया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को भी प्रशिक्षण देकर इसे भी लागू किया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों की प्रतिभा में अभिभावकों को रूबरू भी कराया जाए। राज्यपाल ने विद्या भारती के प्रतिनिधियों, अध्यापक अध्यापिकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बैठक में संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति में बच्चों को सांस्कृतिक, ज्ञानवर्धक, रोजपरक शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास के साथ जो है समस्त आयाम भी शामिल हैं। नई शिक्षा नीति में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समय वगैरह दिया है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों और प्री प्राइमरी स्कूलों के सुधार कार्यक्रमों और में जो है ये सब चीजें हैं, प्राइमरी स्कूलों में सुधार कार्यक्रम, वाराणसी में किए गए कार्यों पर भी संतोष जताया है। बैठक के बाद राज्यपाल ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है दर्शन पूजन वगैरह भी उन्होंने अपना किया है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारियां आ रही कि आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई तैयारियां बहुत जोर शोर से उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई। तो अभी आप लोग इंतजार करिएगा, नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी के तहत जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी है वो सब आपको जल्द से जल्द मिल रहा है। आगे से आगे मैं भी आपको पहले ही बता चुका हूं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और आपको बता दें, अगली जानकारी की तरफ हम बढ़ चुके हैं। जानकारी बहुत ही बढ़िया है, सोचने समझने लायक खबर है। इसमें एक बहन है, उन्होंने मुझे लिख करके भेजा है कि सर मैं जो है मध्य प्रदेश से हूं यानी कि एमपी से हूं और चुनाव में मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से जो है शाम 6 बजे तक लगी है, लेकिन मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया है चुनाव ड्यूटी
ड्यूटी का, बल्कि वहां पर लगे ड्यूटी कर्मचारी जो बाहर से आए थे उन्होंने जो है ये लेटर वगैरह दिया है और उन्होंने जो है इसका मैं क्या करूं, ये बहन हमारी कहना चाहते हैं, सीमा श्रीवास्तव बहन है। चलिए आपको एक झलक दिखा देते हैं वही लेटर की जो हमारी बहन को पकड़ा दिया गया है। इस पर जो है कागज के टुकड़े पर लिख दिया गया कि प्रशस्ति पत्र, यानी वही आपका प्रशस्ति पत्र सम्मान टाइप का, बस और कुछ नहीं, ना पैसा मिला ना कुछ भी मिला। आंगनबाड़ी बहन को एमपी से है, विधानसभा निर्वाचन 2020 विधानसभा 161 जो है और साथ कुछ और लिखा हुआ क्यावरा ऐसे कुछ पड़ा हुआ है, तो स्थान वगैरह है वैरसिया ऐसे लिखा हुआ। 3 तारीख को चुनाव हुआ है, वहीं पर 161/258 की एक मुहर लगा दी गई, साइन कर दिए गए और बहन को कागज के टुकड़े पर क्या लिख करके भेजा गया, जरा इस पर आप लोग गौर करिएगा भाइयों बहनों सभी राज्यों के। इसमें लिखा हुआ है कि श्रीमती सीमा श्रीवास्तव विधानसभा क्षेत्र जो है उप निर्वाचन 2020 में कोविड-19 को देखते हुए सभी मतदाताओं का थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर वगैरह जो भी सैनिटाइजेशन का काम है और मास्क वगैरह का वितरण है, ये सब उन्होंने किया है। आपने जो है आपके द्वारा किए गए सराहनीय योगदान की धुरी धुरी जो है प्रशंसा वगैरह करते हैं, भूरी भूरी। तो यहां पर देख लीजिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बस हो गया, ये प्रशस्ति पत्र देकर के क्या उज्जवल भविष्य की कामना हो जाएगी? ये बहन सुबह से शाम तक जो आप लोगों के वहां ड्यूटी बजा रही थी, इनको भी हक मिलना चाहिए था कि नहीं? निर्वाचन आयोग इनके लिए क्यों पैसा नहीं दे रहा है? बिहार में आप देख रहे हो कुछ जनपदों में मिला है पैसा, 500 रुपया चुनाव ड्यूटी का मिलता है, तमाम जगह मिलता है, तो यहां पर इनको क्यों नहीं मिला है? क्या बिहार सरकार क्या मध्य प्रदेश सरकार ने लेटर जारी नहीं किए? आखिर क्यों नहीं किए? क्या ऐसे इनका उज्जवल भविष्य हो जाएगा कि जहां ड्यूटी में काम आए वहां इनको लगा दो, अपनी मर्जी से इनकी ड्यूटियां लग जाती हैं? तो ये सब सुनिश्चित करिए और मध्य प्रदेश के जो यूनियन वाले हैं वो भी अपना ध्यान दीजिए। ऐसे में नहीं चलने वाला, ऐसे बहनों को प्रशस्ति पत्र पकड़ा दिए जाते हैं, आगे कुछ नहीं होता, ना पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है, समय पर मानदेय नहीं मिलता है। अब आगे देख लीजिए, एक और मैसेज आया यहां पर, ये एक बहन है, इन्होंने लिखा हुआ है कि आज भैया भदोई में 4500 रुपया प्लस 1000 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है। पहले का 1000 रुपया जो था वो क्लियर हो गया, मैंने सुबह ही खबरों में बहनों आप लोगों को दे दिया था। फिलहाल आगे उनका एक और मैसेज है कि हम पता किए थे मिर्जापुर में 1000 रुपया 2 दिन पहले ही क्लियर हुआ था। तो अच्छी बात है। देखो, मिर्जापुर में किसी ने कहा था कि पैसा नहीं आया, तो हो सकता है उनका ना आया हो, कुछ लोगों का आया हो, क्योंकि इस बार यही तो गड़बड़ सब चल रहे हैं, किसी का आता है किसी का नहीं आता है। अब आगे देख लीजिए, खातों में काफी लगा हुआ है पैसा, धीरे धीरे क्लियर होगा तब आपको पता चलेगा। मैंने तो देखो बता दिया, अपने स्तर से बहनें नहीं जान पाती हैं, खातों में लगना और अंडर प्रोसेसिंग में होना, क्लियर होना, खाते में आना, इनमें बहुत फर्क होता है। जो समझते हैं उनको समझ में आता है। फिलहाल के लिए आगे बता दें, एक ये देख लीजिए, काफी चिंता का विषय है। सुधांशु भैया जी दरभंगा जिले के जो है, यहाँ पर शायद कुछ लिखा हुआ, कोई परियोजना है, हया घाट वगैरह ऐसे कुछ लिखा हुआ, वहां की सेविका है। उनका कहना है कि मानदेय तो जो है आ गया है, जून वगैरह जुलाई का मानदेय आ गया है, और मैं जो 3 माह पहले प्रोसेस लगा है वह आज तक जो है उनका नहीं आया, ये उनका कहना हुआ है। तो बहन इंतजार कर लीजिए, इन ऐसे कामों में हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग वाला जो भी मैटर है ये हमारे स्तर से नहीं है। ये टेक्निकल खराबियां ये निदेशालय में ही क्या हो रहा है ये वही अधिकारी जान सकते हैं। इसके लिए हमारे यूनियन के भाई बहनों को धरना करना चाहिए या फिर अपना निदेशालय जाकर के इसकी जानकारी करनी चाहिए। साथ ही देख लीजिए, एक और मैसेज आया है, डीपीओ वगैरह है कटिहार बिहार से, उनके द्वारा एक और नई सूचना जो है जारी की गई। आइए देखते हैं क्या सूचना इसमें लिखा हुआ है। भाई है हमारे जो है राजीव रंजन भाई, शायद नाम है, हाँ राजीव रंजन भाई है, उन्होंने भेजा है कि कतार प्रबंधन में अब सिर्फ मेल ही ड्यूटी करेंगे, क्योंकि जो है अलॉटमेंट एक कर्मी के हिसाब से ही आया है। अब सेविका सहायिका की ड्यूटी कतार प्रबंधक में नहीं होगी, लेकिन कुछ जगह पर जहां स्कूल छोड़ जो है अन्य जगहों पर बूथ बने हैं वहां सेविका सहायिकाओं को मतदान कार्मिकों का खाना बनाने का कार्य जो है दिया गया। वाह क्या बात है। कहीं पर बोला जाता है कि घूंघट उठाने के लिए बहनें लगी हुई हैं, कहीं पर थर्मल स्कैनिंग के लिए लगी हुई, यानी कोविड-19 के मरीजों की पहचान या अन्य तरह के मरीजों की पहचान, उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए, कहीं पर जो है खाना बनाने के लिए बहनें लगा दी गई हैं, तो कहीं पर कुछ और कामों के लिए लगी हैं। यही सब रह गया था जो दिन आप देख रहे हो। और पैसा की जब बात आती है तो कुछ जगह मिलता है पैसा चुनाव ड्यूटी में, कुछ जगह पैसा ही नहीं मिलता है। चलिए यहां पर एक और बात, एक और समस्या का समाधान आपका कर देते हैं। सुधांशु भैया गुड इवनिंग। आपने जो है दोपहर के वीडियो में जो बताया, सेविका बहनों ने जानना चाहती थी कि चुनाव ड्यूटी का पैसा कौन देंगे, यानी कौन देंगे, ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है। तो वीडियो सर पैसा को जो है भुगतान करेंगे। तो भैया जो वीडियो होते हैं बहन के मुताबिक उनका कहना है वो पैसे का भुगतान करते हैं। तो फिलहाल के लिए जहां जहां भुगतान हो चुका है उनको भी पता होगा कि उनको क्या वीडियो ने दिया है या किसी अन्य ने दिया है। तो आप लोग यदि कमेंट बॉक्स में लिख देंगे जहां जहां चुनाव ड्यूटी का पैसा आपको मिला है कि आपको किसने दिया है, वीडियो ने या किसी अन्य ने, तो और भी क्लियर हो जाएगा। बाकी भाई बहन जिनको चाहिए वो अपना समय समय पर कमेंट भी चेक करते रहना, ताकि कमेंट में जो भी सुझाव है आप उनको भी पढ़ सकते हो और जानकारी ले सकते हो। आगे बता दें, एक और यहां पर समस्या देखिए, बढ़िया है। सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं आपका वीडियो चारों टाइम देखता हूं, मैं बिहार से हूं, अभी तक 3 माह का मानदेय नहीं आया है और जिला भोजपुर से हूं। हम लोगों के लिए थोड़ा आवाज
आवाज उठाएं। तो बिल्कुल हमारी तरफ से थोड़ी नहीं, हमारी तरफ से पूरी आवाज है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप सब या तो विरोध करो, पैसा समय पर ना, या फिर हमारे यूनियन वाले इसके लिए आवाज उठाएं, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे जरिया है जो आपकी आवाज निदेशालय जल्दी पहुंचा सकते हैं। मतलब उनके विरोध करने का उनके पास हक होता है, बाकी आपके पास भी है। आगे देख लीजिए, और भी बताना चाहेंगे। जैसे एक ये मैसेज लगा हुआ है, बिहार के सिवान वगैरह सदर से आया है, इलेक्शन ड्यूटी का सिवान सदर में पेमेंट वगैरह दिया गया है, 500 रुपया उसी का नोटिस है। संगीता सिंह बहन है, तो यहां पर उनका कहना है पैसा 500 रुपया दिया गया, उसका नोटिस भी उन्होंने भेजा, अभी हम आपको दिखा देंगे। फिलहाल के लिए आप ये भी देख लीजिए, एक भाई है, उन्होंने क्या लिखा, जियो फिल्म के नाम से उनका चैनल है, मेरी मम्मी जो है उनकी सैलरी वगैरह कल आई है 7800 रुपया। तो ये है, आपको हम राज्य का नाम बता दें, हरियाणा में भी कल जो है परसों सैलरी आई है, 7800 रुपया जो है उनका एक महीने का होगा, तो वही आया है। साथ ही बता दें, अब और बताना चाहेंगे एक और खबर, ये देख लीजिए। सुधांशु भाई नमस्कार सर, हमारे जनपद अंबेडकर नगर परियोजना जो है बसी लिखा हुआ बसखारी में मानदेय राज्यांश जो है 29 तारीख को व दिनांक 3 तारीख को पुनः 1000 आया है, यही सब उन्होंने अपना लिख करके भेजा हुआ है। तो फिलहाल के लिए इंतजार कर लीजिए, आपका बाकी भी आ ही जाएगा। आगे एक और मैसेज है, ये यहां पर कैमूर जिला है बिहार में, वहां से बहन बोल रही सबाना खातून, उन्होंने भी कहा है कि जो चुनाव ड्यूटी लगा था उसमें लेटर मिला था, हम लोगों का राशि भुगतान हो गया है 500 का, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। बाकी जगह जहां नहीं हुआ वहां या तो भ्रष्टाचारी है तभी नहीं हो रहा है, अन्यथा हो जाना चाहिए। आगे देखिए अगला मैसेज है, सुधांशु भैया नमस्ते, हम कटिहार जिला बिहार राज्य से, भैया हम लोगों को बताएं कि हम लोगों का मानदेय कब तक आएगा, 6 महीने से मानदेय नहीं मिला, आखिर कब तक आएगा। तो कटिहार वगैरह जिले में जो भी हमारी आवाज जा रही है, अगर के भाई बहन है तो आप लोग थोड़ा प्रयास करिए, इनका मानदेय भुगतान के लिए 6 महीने से मानदेय इनका लटका हुआ है। बाकी आपको बता दें, एक और मैसेज मेरे पास आया हुआ है, ये है उत्तर प्रदेश से। यहां पर सुधांशु भैया हमारे खाते में 3 तारीख को जो है 5500 रुपया आए हैं, और 4 तारीख को भी जो है कल भी 5500 रुपया आए हैं। हमारा 2 माह का मानदेय आया है, हमारा उधर जून तक का मानदेय आया था। आरती पांडे बहन है, केंद्र वगैरह, अगर हुंडा वगैरह है, पचपहरा वगैरह चित्रकूट उत्तर प्रदेश से बहन है, उनका भी एक मैसेज मेरे पास लगा हुआ है। साथ ही बता दें, एक और मैसेज ये आया है, बिहार के खगड़िया जिला पड़ता है, अलौली प्रखंड है, महिला प्रवेशिका के द्वारा चुनाव में एक दिन पहले चुनाव ड्यूटी में लगाया गया सेविका को 500 रुपया दिया गया। तो बहुत अच्छी बात है, यहां पर भी पैसा दिया गया है। साथ ही बता दें, अब आपको दिखा दें एक और ये सरकारी आदेश, आप लोग देख लीजिए। ये देखिए सुधांशु भैया अपने मन से अधिकारी जो है ड्यूटी लगाने को कहते हैं, जैसे आप लोगों को दिखा दें, ये लेटर जो आया है वो हमारे पास, ये है आपका विक्रमपुर पड़ता है, मध्य प्रदेश के जिला डिंडौरी है, मध्य प्रदेश से, वहीं से आ रहा है, विकास खंड भी डिंडौरी है। वहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग डिंडौरी को एक लेटर भेजा गया है, कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से, और परियोजना अधिकारी जो है महिला बाल विकास, उनको भेजा गया है। बोला गया कि कोविड-19 अभियान की ड्यूटी, कार्य योजना प्रस्तुत वगैरह के संबंध में सब लिखा हुआ। तो आइए इसके बारे में थोड़ा आपको हम बता देते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कोविड-19 अभियान दिनांक 2 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित किया गया है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई गई है, अतः कृपया सूक्ष्म परियोजना अनुसार समस्त आंगनबाड़ी